गुड मॉर्निंग, वुड बी असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं डॉक्टर कुसुम। एंड आज की मेरी वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि अगर हरियाणा में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी तो क्या है, पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके अपने सब्जेक्ट में, और वो पीजी डिग्री के लिए मिनिमम 55% मार्क्स आपको ऑब्टेन होने चाहिए। तो आपकी पीजी डिग्री, मास्टर डिग्री 55% मिनिमम परसेंटेज के साथ होनी चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा था बार बार वो क्या है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए क्या ओनली नेट क्वालिफाई कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं या ओनली पीएचडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। क्या 2023 से पीएचडी मैंडेटरी हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एंड पीएचडी दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए 3 लेवल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें भी निकलती है। तो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी कैंपस डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब निकलती है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका जो एकेडमिक स्कोर रहेगा उसकी टोटल जो स्कोर है एकेडमिक का वो है टोटल 43 मार्क्स। और ये जो 43 मार्क्स हैं ये किसके बेस पे कैलकुलेट किए जाएंगे कि आपकी जो यूजी की वेटेज मिलेगी और आपकी पीजी में जो परसेंटेज है उनकी वेटेज के बेस पे यहाँ पे 43 मार्क्स जो है इसमें से आपको जितने भी आपके परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग 43 में से आपको ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो क्या है कि पीएचडी के मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर हम पीएचडी के मार्क्स की बात करें तो कितने हैं 30, और 30 मार्क्स को आपको दिख ही रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो जाता है 30। तो फिर नेक्स्ट जो है थर्ड कौन सा पॉइंट है, नेट और जेआरएफ। नेट अगर आपका क्वालिफाई है तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, और जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई है तो आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और फोर्थ कौन सा, रिसर्च पब्लिकेशंस। तो उसमें आकर जितने भी जो पेपर पब्लिश वगैरह हुए हैं तो उसके मैक्सिमम कितने हैं 10 मार्क्स हैं। उसके अलावा टीचिंग ऑब्लिक रिसर्च की, चाहे आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस हो चाहे आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं 10 मार्क्स यहाँ पे चाहिए आपको। मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स उसके लिए दिए गए हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप यहाँ से एनालाइज करते हो तो इसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो पीएचडी है, पीएचडी के मार्क्स कितने हैं 30 मार्क्स। और किसी स्टूडेंट और 2023 से यूजीसी ने क्या किया है कि 2023 से यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी क्या कर दी है, कंपलसरी। तो विदाउट पीएचडी आप यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब 2023 से अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी क्या है, मैंडेटरी होगी, तो वो तो आपकी रिक्वायर्ड है। सेकेंड हम बात करेंगे कि जो अब हम कैंपस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है हम उनकी बात करेंगे, किस तरह से वहाँ पे मार्क्स को कैटेगराइज किया गया है। तो अगर हम सेकंड केस में हम बात करें गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेटेड कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एकेडमिक रिकॉर्ड के मार्क्स रहेंगे 40, और यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड में आपका 10th, 12th, यूजी एंड पीजी सभी जो लेवल हैं सबके लेवल की मार्क्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, काउंट होने वाले हैं। ठीक है, दूसरा जो सेकंड पॉइंट है एडिशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एडिशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं 15। और इस एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आ सकते हैं कि अगर आपके पास अपने सब्जेक्ट की ऑनर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन लेवल की अगर आपके पास ऑनर्स वही सेम सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो ऑनर्स के 3 मार्क्स हैं, नेट के इसमें 3 मार्क्स हैं, जेआरएफ के 5 मार्क्स हैं, और पीएचडी के यहाँ पे क्या है 10 मार्क्स हैं। लेकिन इस सेक्शन के जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 15, इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं 15। तो उसमें अगर मान लो किसी स्टूडेंट के पास पीएचडी है तो 10 मार्क्स उसके हो गए, उसके पास जेआरएफ भी है तो 5 ये हो गए, 15 हो गए टोटल। साथ में उसके पास ऑनर्स डिग्री है तो टोटल उसके 18 हो गए, लेकिन 18 उसको नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम इस सेक्शन में मार्क्स कितने हैं 15। ठीक है,
तो उस सेक्शन सेकंड हो गया। सेकंड थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड सेक्शन इसमें रहेगा टीचिंग एंड रिसर्च का। तो इसमें जो टीचिंग के भी मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं और जो रिसर्च है, रिसर्च के भी मार्क्स कितने हैं, इसमें रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह आ जाएंगे, साथ में आपने कोई सेमिनार वगैरह पब्लिश कहीं प्रेजेंट किया है कॉन्फ्रेंस वगैरह में, उसके भी मार्क्स हैं इसमें। तो इसमें टीचिंग के भी 10 मार्क्स हैं और रिसर्च के भी इसमें क्या है 10 मार्क्स हैं। तो 20 मार्क्स जो है इस सेक्शन के मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर आएंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी मार्क्स मिलेंगे आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में। ये मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ और हरियाणा की भी कौन सी बात कर रही हूँ, अभी जो 12 दिसंबर को एक डॉक्यूमेंट आया है हायर एजुकेशन का और उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रही हूँ। तो अब जितनी भी एडेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जो वैकेंसी निकलने वाली हैं अभी, या जो निकल भी चुकी हैं उनके जिनके इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उनमें यही वाला क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है। अभी जो रिसेंट में जो क्राइटेरिया है उसकी बात करें हम। और इसके बाद अभी आगे हम बात कर रहे थे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 7.5 मार्क्स हैं और स्पोर्ट्स के भी मार्क्स हैं यहाँ पे, और जो स्पोर्ट्स के मार्क्स कितने हैं 5। और टोटल यहाँ पे अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू की वेटेज तो यहाँ पे भी कम है। इंटरव्यू टोटल यहाँ पे भी कितना है 12.5 का है। लेकिन जो 12.5 का जो इंटरव्यू की बात करें, लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आप देखते हो तो पीएचडी के मार्क्स यहाँ पे 10 हैं। कितने हैं पीएचडी के मार्क्स है 10। साथ में जो रिसर्च के भी 10 मार्क्स हैं। तो जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है ऑब्वियसली रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह भी उसी के पास होंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास इस क्राइटेरिया में पीएचडी एंड रिसर्च पेपर हैं तो, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास सिंपल नेट है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हो 10 मार्क्स पीएचडी के और 10 मार्क्स रिसर्च के, और इंटरव्यू तो ओनली 12.5 मार्क्स का ही है। तो जो एडेड कॉलेज पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी बिना पीएचडी के आपकी बात बनने वाली नहीं है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी, प्राइवेट कॉलेज या एडेड कॉलेज में अगर जॉब निकलती है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ओनली नेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, ओनली पीएचडी के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन किसी स्टूडेंट के पास नेट है और किसी स्टूडेंट के पास नेट एंड पीएचडी दोनों चीज़ हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना ज़्यादा उसका एकेडमिक में ही क्या हो जाएगा, गैप होने वाला है। तो इंटरव्यू में अगर उसको बहुत ही कम मिनिमम मार्क्स भी मिलेंगे अगर पीएचडी वाले को, तो भी उसका सिलेक्शन यहाँ पे इजीली हो जाएगा। लेकिन फिर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर कोई पीएचडी कैंडिडेट नहीं आता है, आपके पास ओनली नेट है, तो उस ओनली नेट के बेस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिजिबिलिटी में है, ओनली नेट भी है, ओनली पीएचडी भी है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हमने बात की थी वहाँ पे मैंडेटरी है, 2023 से पीएचडी क्या है मैंडेटरी होने वाली है। फिर अगर हम लास्ट बात करें कि कोई भी यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो वैकेंसी है, उनकी वैकेंसी हमें पता है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो HPSC जो है हरियाणा में कॉलेज कैडर की जो वैकेंसी है वही एडवर्टाइज करेगी, और उन्होंने अपना क्राइटेरिया डिस्प्ले ही कर चुके हैं। वो अपना क्राइटेरिया की रिटर्न टेस्ट की वेटेज रहेगी 87.5 और इंटरव्यू की वेटेज यहाँ पे कितने रहने वाली है 12.5। लेकिन यहाँ पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि चाहे आपके पास नेट हो चाहे आपके पास पीएचडी हो, दोनों के बेस पे ही आप एलिजिबल हो। किसी स्टूडेंट के पास ओनली नेट है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, किसी स्टूडेंट के पास ओनली पीएचडी है वो भी एलिजिबल है यहाँ पे। और इसमें ऑब्वियसली रिटर्न की आपको दिख रहा है कि रिटर्न की वेटेज ज़्यादा है और इंटरव्यू की वेटेज यहाँ पे क्या है कम रहेगी। लेकिन एडेड के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो आपको दिखे यहाँ से समझ ही आ गया होगा कि एडेड में और गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरव्यू तो 12.5 का ही है, लेकिन एडेड में पीएचडी के मार्क्स जो है 10 है, रिसर्च पेपर के भी मार्क्स 10 हैं, तो इसलिए वहाँ पे गैप काफ़ी हो जाएगा पीएचडी एंड नॉन पीएचडी के बीच में, ठीक है। लेकिन कॉलेज कैडर में सबसे प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यहाँ पे ओनली नेट हो चाहे ओनली पीएचडी हो, और आपको रिटर्न में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आप इंटरव्यू में मिनिमम भी स्कोर करोगे तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी यही पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टीजमेंट निकलने वाली है 2023 में, वो आपके लिए क्या रहेगा, गोल्डन चांस रहेगा, ठीक है। तो ये इसी पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है। और इस असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिटन एग्जाम का जो स्क्रीनिंग की जो प्रिपरेशन है, उसके लिए आप अगर ये स्क्रीनिंग पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्पायर स्कॉलर एकेडमी जो है उसकी डिटेल आप ले सकते हो, और साथ में इनसे रिलेटेड जो है जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो, जो भी आपको प्रूफ रिक्वायर्ड हो, उसके लिए आप मेरे
फ़ोन नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मैं वहाँ व्हाट्सअप के थ्रू मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है।